रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर ऋतु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विद रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आपका बहुत स्वागत है। आज बप्पा को विदाई करने का दिन है। देश भर में धार्मिक आस्था और उल्लास का माहौल बना हुआ है। सुबह से ही प्रभु की वंदना हो रही है। दोपहर बाद से प्रभु को विदा किया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया, इन जयकारों के साथ अपने आराध्य को विदाई दी जा रही है। देवास में दोपहर बाद से छोटी प्रतिमाओं को विसर्जित करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। नगर निगम द्वारा छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु कुछ महत्वपूर्ण शहर के स्थानों पर पानी के अस्थायी कुंड बनाए गए हैं, जहां पर इन छोटी प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। मुख्य विसर्जन चल समारोह अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। चल समारोह के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल SP राजवीर सिंह भदौरिया ने शाम को अपने अधीनस्थों को ब्रीफ किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। किस तरह की सुरक्षा है, कितना पुलिस बल तैनात है, इन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। आज अंशुल को पर्व है और आज्ञा भी निकालने वाली है, आपने की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देवास का अनंत चौदशी का जुलूस जो है वो परंपरागत रूप से काफी हर्षोल्लास से निकाला जाता है। समस्त अधिकारियों फोर्स को यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। साइजी द्वार से ये प्रोसेशन स्टार्ट होगा, जो कि नाहर दरवाजा से निकलकर और मक्सी बाईपास कालूखेड़ी विसर्जन स्थल पर जाएगा। इसमें कई बड़ी मूर्तियाँ, झांकियाँ शामिल होती हैं, शहर के गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं। लगातार इसको मूवमेंट करने के लिए, सुरक्षात्मक रूप से निकालने के लिए और फोर्स को ब्रीफ किया गया है और इसमें प्रोसेशन को कार्रवाई की जा रही है। कितनी टीमें इसमें तकरीबन हमारे 300 का फोर्स पूरा लगा हुआ है और शहर के समस्त थाना प्रभारीगण, राजपथ अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में व्यवस्था सुनिश्चित रूप से लगाई गई है। आज सुबह से ही विसर्जन लगातार जारी है। विसर्जन कालूखेड़ी और अन्य नेमावर आदि में पूर्ण हो चुका है कल, और कल भी विसर्जन रहेगा। इस तरीके से लगातार SDRF, पुलिस और सिविल डिफेंस सारी टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये हमारी ड्रिल का एक हिस्सा है। जिन भी स्थानों से, संवेदनशील स्थानों से, धार्मिक स्थलों के पास से जब भी कोई प्रोसेशन गुजरता है, पूर्ण एहतियात उसमें रखी जाती है। किसी प्रकार की चूक उसमें 0 टॉलरेंस रखा जाएगा और ये कार्रवाई पुनः सबको ब्रीफ किया गया। आमजन से अपील यही है कि कुछ DJ आदि का प्रयोग ना करें। इसके लिए हम लगातार मीटिंग्स आदि कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें महिला और बच्चों का विशेष फोकस रखें, यही पर। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी। पिछले दिनों बारिश के चलते फसलें खराब हुई, किसानों को नुकसान हुआ। इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधित भी किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। किसान भाई बहनों के जीवन में ये जो मौसम की मार से परेशानी आई, इसका जो जितना बन पड़ा उतना समाधान करा। यद्यपि ये बात सही कि हमारी फसल होती तो उससे हमको और ज्यादा आमदनी होती, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर सब तरह से रास्ता निकालता है। लेकिन किसान तो खेतों में, किसान और सीमा पे जवान दोनों आंधी तूफान तमाम कष्टों के बीच अपनी मौजूदगी से, अपनी मेहनत से, अपनी जान की बाजी लगा करके सबके भूखे लोगों को अन्न देने का, अलग अलग प्रकार के उनकी अपनी फसल के उत्पादन से देश सेवा करता है। और ऐसे में जब आज अपन बारिश का दौर देख रहे हैं
तो कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हुई और कहीं बारिश कम भी हुई। गुना, मंडला, राजश्योपुर, रायसेन, शिवपुरी ऐसे कई जगह ज्यादा बारिश हो गई। बैतूल, देवास, इंदौर, खंडवा, शाजापुर, सीहोर थोड़ी सी बारिश अब 1-2 दिन में बराबर करी है, नहीं तो पहले तो गैप था कि कम थी। मान के चलता हूं ईश्वर ने ये जो थोड़ा संतुलन करा, इसकी कीमत थोड़ी थोड़ी हमको सबको चुकाना पड़ रही है, लेकिन सरकार आपके साथ है। जब भी कोई संकट होगा, हमारी भूमिका रहेगी कि हम सबसे पहले किसान भाई बहनों के बीच में पहुंचे। इसलिए बारिश में, बाढ़ के समय भी मैं आपके बीच में आया था, और ये संकट में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे कष्ट में पैसे की जो भूमिका होती है वो हम सब जानते हैं। ये बात सही है कि राहत राशि से थोड़ी तो राहत मिलती है, पूरी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन ये आपके दर्द बांटने का ही हमारा प्रयास है। ये आपका एक थोड़ा हमारा जितना बन पड़े, ये आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, आपके हमारा विश्वास की कड़ी है। अब बात करते हैं सेहत की। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच बीमारियों के कारण देश में जो कुल मौतें हुई, उनमें सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो दिल की बीमारियों का है। 31% मौतें दिल की बीमारियों के कारण हुई हैं। इसमें भी चिंता की बात यह है कि इसमें 30 साल से अधिक के युवा भी शामिल हैं। रिपोर्ट के आधार पर यह स्थिति चिंताजनक है। दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम तमाम जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आपको बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं कई महत्वपूर्ण समाचारों के साथ। थैंक यू।